बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आयुषी मिश्रा प्रचंड प्रयास की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे आपने अपने पहले वीडियो में देखा था कि हमने यहाँ पर देखा था गंगा नदी तंत्र, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया था कि गंगा नदी जो है वह उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, साथ ही साथ उद्गम क्षेत्र के साथ हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर कि उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां मिल रही थी और वो बांग्लादेश में जाके कैसे दो धाराओं में बट के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही थी सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए। तो आज उसी क्रम में हम लोग जो अपना वीडियो देखने वाले हैं वो कौन सा देखेंगे, यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र। यानी आज हम क्या देखेंगे, सिंधु के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये सिंधु नदी तंत्र जो है वो किस तरीके से बना हुआ है, कौन कौन सी सहायक नदी जो है वो सिंधु नदी तंत्र में आकर जुड़ी है। ठीक है, तो ये देखिए, देख रहे होंगे सिंधु नदी तंत्र कितनी सुंदर लग रही है। सिंधु यहाँ पर देखा यहाँ पर आप लोगों ने, ठीक है। तो ये देख लिया, तो चलिए आप हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंधु नदी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो सिंधु नदी जो है कहाँ पर, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से क्या करती है, यहाँ पर निकलती है। ठीक है, कहाँ से, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर, किस क्षेत्र के, तिब्बत के मानसरोवर से। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, क्या है, ब्रह्मपुत्र के बाद जो है सिंधु नदी जो है वो भारत में प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में क्या होती है, ये प्रवाहित होती है। ठीक, क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो सिंधु नदी तंत्र कहाँ, जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणी में। तो चलिए हम लोग आप सिंधु के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप ये सब देख रहे हैं, यहाँ पर नदी तंत्र कितना अच्छा बना हुआ है। तो हम लोग आप सबसे पहले सिंधु की बात करते हैं। तो ये क्या है हमारी, ये देख रहे हैं, ये नदी जो है हमारी कौन सी जा रही है, सिंधु नदी जा रही है। ठीक है, और ये कहाँ से निकल रही है, ये निकल रही है यहाँ से तिब्बत के यहाँ पर तिब्बत की मानसरोवर झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर से, तो नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, मानसरोवर झील के पास से यहाँ से ये जो नदी है यानी कि सिंधु नदी निकलती है कुछ इस तरीके से। जैसे ही निकलती है ये क्या करती है, यहाँ पर हिमालय की दो रेंज हैं, लद्दाख काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। आपको पता है, अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो इस तरीके से जो हिमालय क्षेत्र है उसमें तीन जो है श्रेणियां पाई जाती, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले को काराकोरम, बीच वाले को लद्दाख, उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, जास्कर। तो ये जो हमारी नदी है सिंधु नदी, ये सिंधु नदी किस तरीके से यहाँ पर लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच बहती है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए लद्दाख के इलाके में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कौन से इलाके, या फिर लद्दाख के इलाके की अगर हम लोग बात करेंगे तो नदी कैसे बहेगी, यहाँ पर तीन श्रेणियां पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो मैंने ब्लू पेन से बनाई है। इसी में जो लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी बहती है, हमारी सिंधु नदी। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये नदी क्या हो रही थी, बह रही थी। ये देखिए, ये बहते बहते यहाँ पर क्या हो गई, ये देखिए यहाँ पर क्या आ गई, ये लेक के पास में आ गई। और जहाँ से ये क्या होती है, मुड़ के कहाँ आ जाती है, ये यहाँ से मुड़ के आ जाती है हमारी पाकिस्तान में। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी क्या है, इस तरीके से हमारी सिंधु नदी है। अगर उद्गम क्षेत्र बात करी जाए तो तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से चोमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से ये नदी निकलती है, और लद्दाख और जास्कर के बीच लद्दाख और जास्कर की श्रेणी के बीच में बहते हुए ये कहाँ मुड़ के, कहाँ, जम्मू कश्मीर से मुड़ के ये कहाँ चली जाती है, तो ये चली जाती है हमारी पाकिस्तान में। अब यहाँ पर कुछ इसकी सहायक नदियां भी जो हैं वो इनसे आकर मिलती हैं। तो इनकी जो सहायक नदियां हैं उसमें हम लोग यहाँ पर कौन सी देखेंगे, श्योक नदी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, श्योक नदी मिल रही है आके, ठीक। और यहाँ पर और भी छोटी छोटी जो नदियां हैं वो मिलती, पर जो पांच नदियां हैं वो हमारी कौन सी हैं, जो इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी,
ब्यास और क्या, सतलज। ये जो 5 नदियां हैं ये मुख्य सहायक नदियां हैं। हम लोग इन नदियों के बारे में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं झेलम नदी की, ठीक है, झेलम नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारी कौन सी नदी है, झेलम नदी है, ठीक है। झेलम नदी की अगर बात करिए तो झेलम नदी का, अगर हम इस नदी की बात कर रहे हैं तो झेलम नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ पर है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर पे है, ठीक है। कहाँ पे, अगर हम झेलम नदी की बात करते हैं तो झेलम नदी, यहाँ पर हम सारा एक एक करके लिख देंगे। तो जो झेलम है वो कहाँ हमारी पाई जाती है, तो झेलम यहाँ पर हमारी पाई जाएगी जम्मू कश्मीर के पास से निकलेगी, ठीक है। कहाँ से निकलेगी, जम्मू कश्मीर के पास से। उद्गम क्षेत्र इसका क्या होगा, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पास यहीं पर ही क्या है, वुलर झील, वुलर झील के पास से ये निकलती है, कौन सी नदी, झेलम नदी। और ये क्या है, ये जो है हमारे यहाँ की सबसे बड़ी झील है, कैसे, ताजे पानी की। वुलर झील की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसी है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, यानी कि फ्रेश वाटर लेक है ये, अगर हम बात करते हैं वुलर झील की। और वुलर झील के ही पास से कहाँ, कौन सी नदी निकलती है हमारी, झेलम नदी निकलती है, ठीक है। और फिर ये नदी क्या होती है, बहते बहते, अगर ये देख रहे होंगे झेलम नदी यहाँ पर हम लोग दूसरे कलर से बना देते हैं, तो ये क्या है, झेलम नदी यहाँ से निकल रही है जम्मू कश्मीर के इलाके से, और जम्मू कश्मीर के इलाके से निकलते निकलते ये क्या हो गई, यहाँ पर देखिए पाकिस्तान पे आके चिनाब से मिल जाती है। उसके बाद हम लोग दूसरी नदी कौन सी पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चेनाब नदी, ठीक। दूसरी जो नदी हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, यहाँ पर चेनाब नदी के बारे में। तो हम लोगों ने यहाँ पर कौन सी देख ली, झेलम देख ली, ठीक है। अब झेलम के बाद जो दूसरी नदी हम लोग देखेंगे वो देखेंगे चेनाब। अगर चेनाब की बात करते हैं, ठीक है, अगर चेनाब नदी की बात करते हैं तो चेनाब यहाँ पर कौन सी है, चेनाब नदी, ठीक। तो चेनाब नदी जो है वो कहां से निकलती है, तो वो हिमाचल प्रदेश के वारालाचा दर्रे से होके निकलती है, ठीक है। कहाँ, वारालाचा कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये हम बना देते हैं अपनी ब्लू कलर से, हमने झेलम को लिखा है तो झेलम को हम लोग ब्लू कलर से बना देते हैं। ये है हमारी कौन सी, झेलम नदी, ये देखिए ये क्या है हमारी झेलम, जो कि कहाँ से निकल रही थी, जम्मू कश्मीर से निकल रही थी। उसके बाद चेनाब हमारी कहाँ निकल रही है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा से, ठीक है। अगर चेनाब की हम लोग बात करें तो चेनाब हमारी कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, ये बारालाचा से, इसको रेड से बनाते हैं। ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश से ये निकल रही है हमारी चेनाब नदी, और ये किस तरीके से बह के जा रही है, ये इस तरीके से यहाँ पर मिल रही है, किससे, ये मिल रही है सीधे सीधे सिंधु नदी से, ठीक है। ये ब्लू कलर की सिंधु नदी हमने बनाई, और रेड कलर की जो बनाई है वो कौन सी, चेनाब नदी, जो कि कहाँ, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकल रही है। वही झेलम की बात करें तो झेलम हमने ब्लू कलर से बनाया है, जम्मू कश्मीर की वुलर झील से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक चीज जो आपको याद रखने वाली है कि जो सारी नदियां हैं, ठीक है, वो पहले किससे मिल रही है, चेनाब नदी से मिल रही, और फिर चेनाब सारी सहायक नदियों को लेके कहाँ मिलती है, यहाँ पर सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरी नदी की, तो दूसरी नदी अगर हम लोग, अब हम लोग किस नदी के बारे में बात करेंगे, तो यह हम लोग रावी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रावी कहाँ से निकल रही है, चलिए रावी के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारी कौन सी है, रावी नदी, ये देखिए ये हमारी कौन सी है, रावी नदी, ये, ठीक। तो अगर रावी नदी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग रावी नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है, ठीक है। अगर हम लोग रावी की बात करें तो रावी हमारी कहाँ से निकल रही है, हिमाचल के कांगड़ा जिले से, ठीक
ठीक है। और रावी क्या होती है, यहाँ पर देख रहे हैं रावी बहते बहते यहाँ पर किससे मिल रही है, चेनाब नदी से, ठीक है, चेनाब नदी से यहाँ पर मिली। तो आपने देखा, चाहे अगर हम झेलम की बात करें तो झेलम भी चेनाब नदी से आके मिली, रेड कलर से बनाया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी, रावी नदी की, तो रावी भी हिमाचल से निकल के कौन से कांगड़ा के कहाँ पर आके मिल रही है, ये भी आके मिल रही है किससे, चेनाब से मिल रही है। तो हमने बताया कि सारी नदियां जो है सहायक नदियां, वो पहले चेनाब नदी से मिलेगी और फिर यही चेनाब सब सारा जल लेके कहाँ पर, ये सिंधु नदी से मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, ब्यास नदी की। अगर हम ब्यास नदी की बात करें, ठीक, अगर हम लोग ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी ये कहां से निकल रही है, तो ये भी हिमाचल से निकल रही है, ठीक है। ये भी कहां से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। अब हिमाचल प्रदेश से, अब आप लोगों ने देखा कि ज्यादातर जो नदियां हैं वो कहां से निकली है, हिमाचल प्रदेश से। जिस तरीके से ये कांगड़ा जिले से निकल रही थी, ये कहां से निकल रही है, रोहतांग के पास से निकल रही है, ठीक, रोहतांग के पास से ये नदी निकल रही है। तो ब्यास नदी आप देख रहे होंगे, ब्यास जो नदी है वो कहां पर है, ये नदी है, ठीक है। ये क्या है, हमारी ब्यास नदी है, छोटी सी, ठीक। अब ब्यास नदी के बाद हमारी जो आखिरी नदी बचती है वो कौन सी है, आप लोगों को भी पता होगा। अगर हम आखिरी नदी की बात करें तो हमारी अब बच रही है कौन सी, सतलज नदी, ठीक है। कहां से, सतलज नदी जो है वो हमारी बच रही है। तो सतलज की अगर हम लोग बात कर ले, सतलज कहां से निकल रही है, चलिए सतलज यहां लिख देते हैं। तो सतलज नदी जो है, इस याद रखिएगा, सतलज नदी जो है वो हमारी कहां से निकल रही है, तिब्बत के राकसताल से। मानसरोवर के पास से जहां से सिंधु निकल रही थी वहीं पर ही राकसताल एक जगह है, ठीक है। वहां से कौन सी नदी निकल रही है, हमारी सतलज नदी, ठीक है। ये देखिए, ये राकसताल लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारी कौन सी नदी है, राकसताल के पास से ही हमारी कौन सी, ये तिब्बत का इलाका है और यही मानसरोवर झील है जहां से किसका उद्गम हो रहा है, ये ब्लू वाला, ये सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है। तो यही से ही पास में राकसताल की जगह से यहाँ पर हमारी कौन सी नदी जा रही है, तो ये नदी हमारी जा रही है कौन सी, सतलज नदी, ठीक है। कौन सी नदी जा रही है, ये हमारी जा रही है सतलज नदी। इस तरीके से। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि सतलज नदी, ये जो सतलज नदी जा रही है, इससे क्या, इससे कौन सी नदी मिल रही है, इससे कौन सी नदी मिल रही, तो इससे ब्यास नदी। हमने गुलाबी कलर से कौन सी नदी लिखी है, ब्यास नदी लिखी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से मिल रही। और ये नदी कहाँ पर, ये नदी जो है किससे मिल जा रही है, हरिके एक जगह है, ठीक है। कौन सी जगह, हरिके, किस कहाँ की, पंजाब की, पंजाब के हरिके जगह पर, ये देखिए हरिके लिखा हुआ है यहाँ पर जो ब्यास नदी है, ठीक है, जो ब्यास नदी वो किससे मिल जाती है, सतलज से मिल जाती है। ये चेनाब या फिर सिंधु से नहीं मिलती है, ये जाके मिल जाती है हमारी किससे, ये मिल जाती है पहले ही सतलज से। ये देखिए, ठीक है, ये सतलज से मिल रही है। अब ये पांचों नदियां जो हैं, ठीक है, ये किससे जाके मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगी यहाँ पर हमारी सिंधु नदी से। चेनाब पे पहले पूरा जल जाएगा, फिर चेनाब की जो धारा है सब नदियों को लेके, चाहे वो ब्यास हो, चाहे फिर रावी हो, चाहे फिर वो चेनाब नदी हो, चाहे वो सतलज नदी हो, ठीक है, चाहे वो झेलम नदी हो, सब चेनाब में मिलती है पहले और फिर वो चेनाब जो है आगे जाके किस पे मिल जाती है, यहाँ पर सिंधु नदी से मिल जाती है। और किस जगह पर, पाकिस्तान के मिठानकोट पे। ये देखिए बना हुआ है पाकिस्तान के मिठानकोट पे। ये कहां पर जगह है, ये पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान के मिठानकोट पे ये जो है मुख्य धारा पूरी सहायक नदी को लेते हुए अपना जल कहाँ गिरा देती है, ये अपना जल जो है वो गिरा देती कहाँ, अरब सागर में,
ठीक है, कहाँ गिरा देती है? अरब सागर में। तो ये कुछ मुख्य धाराएं थी या फिर मुख्य सहायक नदियां थी किसकी? सिंधु की। ठीक है, ये किसकी थी? सिंधु की, जिसमें हमने सबसे पहले सिंधु को देखा कि सिंधु का जो उद्गम क्षेत्र है वो मानसरोवर झील से निकल रहा है। मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी निकल रही, किससे? चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि तिब्बत के पास में है। ठीक है, वहां से मानसरोवर झील से निकलते हुए सिंधु नदी जो है कहाँ से? लद्दाख से होते हुए, ठीक है, लद्दाख से होते, और यहाँ पर आप देखेंगे कि लेह लद्दाख जो है वो क्या है? सिंधु नदी के पास में ही जो है हमारा क्या है? लद्दाख, जो लेह लद्दाख का इलाका है वो हमारा सिंधु नदी के तट पर ही बसा हुआ है। ठीक है, तो लद्दाख से होते हुए ये एक गॉर्ज का रूप लेके जम्मू कश्मीर, गॉर्ज मतलब कि एक जो मोड़ लेता है, ठीक है, ढलान के साथ, ये बहते हुए पाकिस्तान में आ जाती है। अब जब ये पाकिस्तान पे आती है तो इसके साथ साथ कुछ जो है यहाँ पर कौन सी कुछ खास नदियां जो है, सहायक नदियां वो मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सी है? झेलम, जो कि जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है, और कहाँ? वुलर झील भी इसी के पास में है, और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? अगर हम झेलम की बात करें तो हमारे वेरीनाग की जगह पे एक जो स्थिति है वहां से निकलती, वहीं पर ही वुलर झील है, तो उद्गम उसका वहीं पर ही होता है। फिर चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी हमारी हिमाचल प्रदेश की बारालाचा दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश से है। ये है हमारी चिनाब नदी। फिर हम बात कर रहे हैं रावी नदी की, जो कि हिमाचल प्रदेश के पास है। ये कहाँ से? कांगड़ा से निकलती है और चिनाब में मिल जाती है। फिर ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकलती है, और ये जो है चिनाब से ना मिलके किससे मिलती है? ये मिल जाती है सतलज से, जिसका सतलज का उद्गम क्षेत्र कहाँ से? राकसताल से है, तिब्बत के ही पास में। और ये जो है ये जो है हमारी व्यास नदी, वो व्यास नदी जो है हम देखेंगे कि व्यास नदी हमारी मिल जाती है सतलज नदी से। कहाँ पर? पंजाब के हरिकेन नामक जगह पर। और ये जो है जो हमारी ब्यास नदी है वो सतलज से बहते हुए यहाँ पर आ जाती, चिनाब में मिल जाती है, और फिर चिनाब जो है लास्ट में इन सभी नदियों का जल लेके किस में आ जाती है? यहाँ पर ये आ जाती है सिंधु में मिल जाती है, और कहाँ? अरब सागर में अपना जल जो है वो क्या करती है? गिरा देती है। तो अब आप लोग ये सारी चीजें जो नदियों के बारे में उद्गम क्षेत्र था ये समझ चुके होंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है इस पे ये भी समझ लेते हैं कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप हमने बता दिया चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र नदी के बाद भारत में प्रवाहित होने वाली कैसी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। हमने बताया कि यहाँ पर 3 श्रेणियां पाई जाती हैं जो है हिमालयी क्षेत्र की, जिसके बीचों बीच से कौन सी नदी होकर बह रही थी? ऊपर आपने देखा था यहाँ पर सिंधु नदी बह रही थी, और एक मोड़ के साथ ये जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में क्या कर रही थी? प्रवेश कर रही थी। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए मिला है कि प्रचंड प्रयास जो है वो आपके लिए लेके आया है यहाँ पर। आप पूरी ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी हिंदी में, तो यहाँ पर आप कक्षा 1 से 12 तक के सारी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आप किस माध्यम में? हिंदी माध्यम में। तो आप सभी लोग डाउनलोड करिए अपना लर्निंग ऐप, कौन सा? प्रचंड प्रयास का। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को नंबर भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उससे रिलेटेड आप इस नंबर पे क्या करेंगे? कॉल करके यहाँ पर जानकारी लेंगे। और यहाँ पर प्रचंड प्रयास आप लोगों को पूरी तैयारी हिंदी में कराएगा। एक बहुत अच्छी हिंदी माध्यम की तैयारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होने वाला है। और एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आप अभी इस जो हमारा YouTube चैनल है या फिर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर अभी आप कोई भी कोर्स परचेज करेंगे उस पर आपको कितना मिलेगा? 50% ऑफ मिलेगा। कितना? 50% ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पर अब आप अगर ये ऐप डाउनलोड करते हैं, कौन सा ऐप? प्रचंड प्रयास का यहाँ पर ऐप डाउनलोड करते हैं, ऑफिशियल ऐप। तो और साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी कोर्स को अगर आप लेते हैं, ठीक है, कक्षा 1 से 12 तक की, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कितना? 50% ऑफ। तो ये मौका आप लोग बिल्कुल मत खोइएगा। अपनी तैयारी को प्रचंड प्रयास के साथ बनाइए बहुत मजबूत। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी माध्यम की भी तैयारी कितने अलग तरीके से हो सकती है। तो हरी अप जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला है आपको अभी कितना? 50% ऑफ मिलेगा।
चलिए, तो यहाँ पर हम अपनी जो सिंधु नदी के बारे में चल रहा था उसमें कुछ पॉइंट थे वो भी देख लेते हैं। तो लेह सिंधु नदी के तट पर ही क्या है हमारा बसा हुआ है। हमने बताया लेह लद्दाख का जो एरिया है वो कहाँ, सिंधु नदी के पास में। सिंधु नदी गिलगिट के समीप एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है जिसे हम लोग सिंधु गॉर्ज कहते हैं। गिलगिट के समीप ही सिंधु नदी दक्षिण की ओर मुड़ती है और पाकिस्तान में क्या कर जाती है, ये प्रवेश कर जाती है। ठीक है, पंचनद नदियां सिंधु नदी में सम्मिलित रूप से अपना जल कहाँ, पाकिस्तान के मिठानकोट पे हमने बताया था मिलकर यहाँ पर ये क्या करती है, अपना जल जो है वो किस पे गिरा देती है, अरब सागर में गिरा देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पांचों नदियों के साथ यानी कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज के साथ अपना जो है एक नदी तंत्र बनाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु नदी तंत्र। तो इसी क्रम में कुछ और अच्छे मजेदार वीडियो आते रहेंगे, तो आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और भूलिएगा मत कि प्रचंड प्रयास ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना, ताकि अगर आप अभी कोई कोर्स लें तो 50% आपको पूरा ऑफ मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।